एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए जो एसएससी सीपीओ के रिक्रूटमेंट को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, एसएससी सीपीओ आपका जो 2024 में जो रिक्रूटमेंट निकाला गया था, जो वैकेंसीज थी आपकी करीब वैकेंसीज़ की हम बात करें तो लगभग 4100 के करीब वैकेंसीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट था वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, देखो गाइस, ये वैकेंसीज अभी फाइनल वैकेंसीज डिक्लेयर होंगी ना, तब ये वैकेंसीज करीब 5000 होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो भाई देखो 5000 ये वैकेंसीज आपकी ओवरऑल होने वाली हैं। लेकिन अभी क्या है कि इनके जो टायर 2 अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका 8 मार्च को कंडक्ट करवाया गया था। टायर 2 का एग्ज़ाम आपका 8 मार्च को हुआ था एंड इसके बाद कुछ रीजंस के चलते कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम था आपका 30 अप्रैल को भी शेड्यूल हुआ था। ठीक है, इसकी जो आंसर की थी 5 मई को रिलीज़ हो गई थी और 8 मार्च वाले की लगभग 2 से 3 दिन बाद आप लोगों का उसका भी आंसर की आ गया था। अब देखो गाइस, आंसर की तो आ गई थी, इसके बाद क्या है कि काफ़ी लोगों के जो स्कोर कार्ड है वो भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से उनके द्वारा हमें शेयर किए गए हैं कि सर मेरे 200 में से 120 नंबर बन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं 160, कुछ 170, 180, कुछ के 130, कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके 100 से भी नीचे हैं। तो मतलब ऐसे भर भर के हमें रेस्पॉन्स कैंडिडेट्स के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके मन में एक जो डाउट है ये भी है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं, साथ के साथ रिजल्ट आपको पता है 3-4 महीने से डिले चल रहा है। ठीक है, कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे हम जो, और साथ के साथ जो इतना रिजल्ट डिले क्यों हुआ है इसको लेकर भी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ठीक है, कि रिजल्ट आप लोगों का कब जारी होगा और जो एक तो नया नोटिफिकेशन आने वाला था वो भी डिले हुआ है, उसका रीज़न क्या है वो भी हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आपके मैंने जितने पॉइंट्स थे, जो डाउट्स थे ना, उनका संपूर्ण डाटा मैंने उठाया है। ठीक है, जो आपको मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। जितने भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग उससे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो, टेलीग्राम पे जितना भी जो स्टडी का मटेरियल्स है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, कोई भी आपको इसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो गाइस, सीपीयू का जो रिक्रूटमेंट जो कट ऑफ था इस बार काफ़ी कम गया है। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर भर्ती की तुलना में कट ऑफ इस बार हमें कम देखने को मिला है, ये आप लोगों सभी को पता ही होगा। ठीक है, जिसमें मैं बात करूँ टायर 1 की कट ऑफ मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दी है। देखो, ओबीसी से 128, ईडब्ल्यू से 127, यूआर से 135, ईएसएम से 42, एसटी से 98, एससी से 106। तो ये कट ऑफ आपकी थी फीमेल कैटेगरीज की। ठीक है, और मेल की कट ऑफ थी ये ओबीसी 113, ईडब्ल्यू से 111, यूआर से 119, ईएसएम से 40 और एसटी से 82, एससी से 89। ये कट ऑफ थी आपकी मेल कैटेगरी से। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना जो ओबीसी से 113, यूआर 119 ऐसे कट ऑफ हमें देखने को मिला है। ठीक है, एंड इस कट ऑफ में देखो अब काफ़ी लोगों के मार्क्स ऐसे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होके, जैसे किसी कैंडिडेट की, जैसे ओबीसी का कोई बंदा है उसके नॉर्मलाइजेशन होके नंबर बन गए 113 से 125। ठीक है, 113 से नॉर्मलाइजेशन होके एक नंबर बन गए 125। अब उसने टायर 2 एग्जाम्स अगर 130, 125, 135 ऐसे कुछ मार्क्स अचीव किए हैं, मतलब ओवरऑल नंबर उसके बन रहे हैं 260, 265 या फिर 250, 255 ऐसे नंबर बन रहे हैं। तो भाई देखो, आपका इसमें क्या कि फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा ये कोई श्योरली गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इतने में हैप्पी हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं कि इतना सिलेक्शन हो जाएगा, भाई आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख रहे ना, इतने में नंबर वाइज सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए लगभग आपको अच्छी एक लीड बनानी पड़ती है इस चीज़ में, करीब मैं आगे बताऊँगा कितने मार्क्स से सेफ रहेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो 260 इनमें तो क्या कि आपको मेडिकल टेस्ट के लिए ज़रूर कॉल किया जाएगा,
लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन है इसका ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग है ना अपने जो मार्क्स हैं आपके कितने आए हैं वो आप मुझे पूरा संपूर्ण डाटा जोड़ के कैटेगरी वाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। अब देखो गाइज मैं बात करूँ कट ऑफ को लेकर। देखो गाइज कट ऑफ ना प्रीवियस ईयर 2023 में 1800 से वैकेंसी 1800 से 1900 के कद हमें देखने को मिले थे, पद है ना, ठीक है। अब उसकी जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 313 नंबर, ये मेल कैटेगरी की कट ऑफ थी। ओबीसी की थी 305, AWS की थी 307 और SC की थी 265 थी, ठीक है, 265-60 और ST का भी इतना ही था 265 के करीब, ठीक है। ये कट ऑफ थी आपकी CRPF के लिए, जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ मानी जाती है CRPF पोस्ट की मानी जाती है, ठीक है। सबसे कम इसी पोस्ट की जाती है, जो काफ़ी हाई कट ऑफ हमें पिछली बार देखने को मिली थी। इसमें फ़र्क था वैकेंसीज का, ठीक है। इस बार वैकेंसीज डबल है तो इस बार कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी देखो 2022 में कट ऑफ काफ़ी कम गया है। 2022 में मैं बात करूँ तो लगभग आपकी वैकेंसीज थी उसमें 4300 के करीब वैकेंसीज थी। उसमें लगभग सिलेक्शन आपका जनरल कैटेगरी से 286 नंबर में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। ओबीसी से 267 में बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। मतलब इसमें अच्छे खासे मार्क्स कैंडिडेट के आ रहे थे तो उनका आराम से सिलेक्शन हो रहा था इस चीज़ में। लेकिन इस बार कितना कट ऑफ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क बहुत सारे बच्चों के बना हुआ है, ठीक है। लगभग जो इस बार टायर 2 का एग्जाम दिया उनका सभी का क्वेश्चन मार्क सिर्फ है कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। देखो गाइस कट ऑफ ना इस बार लगभग जनरल से मैं आपको मेडिकल के लिए कट ऑफ बता देता हूँ। मेडिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ कितना बनेगा, देखो मेडिकल के लिए आपको 200 के अंडर ही बुलाया जाएगा, ठीक है। जिसमें से जनरल के लिए आप लोग मान के चलना 190 नंबर, ओबीसी के लिए 180 मान लेना आप लोग जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 170, AWS के लिए 170 एंड SC के लिए 150 और ST के लिए 140। ये कट ऑफ आपकी रहेगी मेडिकल टेस्ट के लिए। जो मेडिकल टेस्ट के लिए टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे वो लगभग 16 से 17 हज़ार बच्चे क्वालिफाइड होंगे। टायर 2 में लगभग 23,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। लेकिन ये आपकी मेडिकल के लिए कट ऑफ बनेगी पूरी संभावना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ठीक है। बाकी मेडिकल में 16 से 17 हज़ार कैंडिडेट जाएंगे आगे टायर 2 पास करके, ठीक है। अब रही बात फाइनल कट ऑफ, तो फाइनल कट ऑफ है ना आपकी जो बनेगी CRPF के लिए बनेगी, जो आपकी 290 नंबर जनरल से, ओबीसी से 280 और EWS से भी 280, SC से 255 और ST से 260। ये कट ऑफ आपकी CRPF के लिए बनने की संभावना है इस बार, ठीक है। जो मिनिमम से मिनिमम इसी की पोस्ट की जाएगी। बाकी इस बार दिल्ली पुलिस SI के लिए वो 335 से 340 के बीच रहने की भी संभावना है, ठीक है। अब रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब जारी होगा, तो गाइस रिजल्ट को लेकर जानकारी SC की रिजल्ट आपका लगभग इसी महीने में जारी होगा जी गाइस। जुलाई के एंड वीक में आपका जो इसी सप्ताह में शायद जारी हो जाएगा आपका रिजल्ट, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसी सप्ताह में आपका CPO टायर 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा और मेडिकल टेस्ट अगले महीने से शुरू करने की तैयारी कर रहा है डिपार्टमेंट। बाकी इसी लगभग रिजल्ट आने के बाद आपका तुरंत ही जो नया नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार इस पर वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट, जो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसका इंतजार जो करने को मिला वो अब कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है कि आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है, ठीक है। बाकी और हमें जानकारी मिलती है मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।